गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू आर वेरी वेल। यू नो व्हाट गाइस, हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया था। हमने लास्ट वीडियो में जाना था चुंबक के प्रभाव के बारे में। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा कि चुंबक के प्रभाव हम किसे बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने जाना था कि विद्युत परिपथ में यूज़ होने वाले तार कौन कौन से होते हैं, आखिर आपका विद्युत फ्यूज़ क्या होता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। ये सारी बातें हमने काफ़ी अच्छे से लास्ट वीडियो में जानने की कोशिश करी थी। आई होप आप सभी लोगों के भी काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रह गया हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लियर कर लेना। और आपको क्या करना है, एंड हम लोगों का आज लास्ट पार्ट रह चुका है, चैप्टर नंबर 14 का आज लास्ट पार्ट रह रहे, फोर्थ पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज के पार्ट में हम डिस्कस करेंगे चुंबकीय प्रभाव के बारे में। चुंबकीय प्रभाव से हम क्या कर सकते हैं, मतलब चुंबकीय प्रभाव होता क्या है ये हमने जाना। अब चुंबकीय प्रभाव से हम कर क्या सकते हैं ये जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। आइए चलिए। तो होता क्या है गाइस कि विद्युत के चुंबक का प्रभाव कई प्रकार की मशीनों में आज के टाइम में हो रहा है। और आपको विद्युत घंटे के बारे में भी बताया गया है कि विद्युत घंटे क्या होता है, इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो कि विद्युत चुम्बकीय का प्रभाव का एक उदाहरण है, क्या है उसका ही एक उदाहरण है। जब किसी तार में आप विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुम्बक की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, इसे विद्युत धारा का चुम्बकीय प्रभाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे विद्युत धारा का चुम्बकीय प्रभाव बोलते हैं। वास्तव में अगर आप देखेंगे तो वास्तव में विद्युत धारा का उपयोग चुम्बक के निर्माण में किया जाता है। किसमें किया जाता है? चुम्बक के निर्माण में किया जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब भी विद्युत धारा को जब भी ऑन किया जाता है तो उसके आसपास क्षेत्रों को, उसके आसपास जो क्षेत्र होते हैं ना उसमें चुंबकीय क्षेत्र की सृष्टि होती है उस टाइम पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। अब हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे विद्युत चुम्बक के बारे में, आखिर ये क्या होता है। तो गाइस विद्युत चुम्बक आखिर होता क्या है, आइए इसे जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो विद्युतीय चुम्बक आपका वह चुम्बक होता है जिसमें तारों को लपेटकर किसी भी एक तरीके से आपका लोहे की जो कील होती है, कुछ देर के लिए चुम्बक उसको बनाया जाता है। किस तरीके से? लाइक ऐसा कोई कील हमने ली यहाँ पे, ठीक है, कोई कील हो गई है और कील को हमने थोड़ी देर के लिए इसे चुम्बक बना दिया। क्या बना दिया हमने? थोड़ी देर के लिए इसे चुम्बक बना दिया। जब उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो तब तक वे चुम्बक ही बनी होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर के लिए वो एक तरीके से उसको लोहे की जो एक कील होती है उसको कुछ देर के लिए चुम्बक बनाया जाता है। जैसे कि आपका विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है। अब क्या होगा कि जो विद्युत धारा का प्रवाह जो वो रुक गया तो उसी चुम्बक की क्षमता उसकी क्या होगी? खत्म हो जाएगी। मतलब अभी तक तो यहाँ पे विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, अब जैसे ही ये रुक जाएगा, अब रुकने के बाद में क्या होगा, ये जो आपका चुम्बक का जो इस पे चुम्बक की तरह बना हुआ है जो आकर्षित कर रहा था अपनी ओर, अब इसका जो प्रवाह है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से इसको समझ लेना है। आई होप काफ़ी अच्छे से आपको ये समझ भी आ रहा होगा। तो इसे ही हम क्या बोल रहे हैं? इसे ही हम विद्युत चुम्बक बोल रहे हैं। जब किसी एक तरीके से धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है तो आपका जो कुंडली चुम्बक है, ठीक है, सामान्य तो नष्ट हो जाता है। इस प्रकार की कुंडली को हम क्या बोलते हैं? विद्युत चुम्बक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत चुम्बक बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये कील हुई है, क्या हुई? ये आपकी कील हो गई। अब कील में क्या होगा कि आप तब भी इसे लेंगे, किस तरीके से वो बनता है, ये कील है आपकी, और कील को तब आप लेंगे तो इसमें क्या होगा कि आपका ये प्रवाह हो रहा है। किसका प्रवाह हो रहा है? ये विद्युत प्रवाह हो रहा है। और ये क्या है? आपका तार है। ठीक है, और ये आपका प्रवाह हो रहा है यहाँ पे। तो आप इसे यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे काफ़ी अच्छे से। तो अगर इसके नीचे अगर काफ़ी सारी चुम्बक की काफ़ी सारी कील और जोड़ दी जाए ना तो वो भी सेम इसी की तरह होंगी कि यहाँ पे आपका चुम्बक जोड़ दी, यहाँ पे एक और कील हो गई, तो ये भी सेम उसी उसमें रहेंगी। किसमें? छोटी कील हो गई, छोटी कील हैं लेकिन ये भी चुम्बक का ही रूप है। ठीक है, कब तक के लिए? तब तक विद्युत का प्रवाह समाप्त नहीं हो जाता। ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। किसी भी लोहे की कील में विद्युत चुम्बक बनाया जा सकता है, मतलब कि आपका प्लास्टिक का नहीं बनाया जा सकता है, यहाँ पे लोहे का चुम्बक बनाया जा सकता है। विद्युत चुम्बक को हम उसकी सहायता से लोहे की कील, किसी भी तरीके से कचरे में उपस्थित लोहे की कील, आराम से लोहे की वस्तुओं को हम उठा सकते हैं।
लेकिन प्लास्टिक की वस्तु को या फिर आप देखेंगे विद्युत चुम्बक के द्वारा हम उसे नहीं उठा सकते हैं। किसको नहीं उठा सकते हैं? प्लास्टिक की वस्तुओं को। ये यहाँ पे इसे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। आइए अब हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं विद्युत घंटी के बारे में। आखिर विद्युत घंटी आखिर होता क्या है? तो गाइस क्या होता है कि आपका जो विद्युत घंटी है ना, ये एक वो घंटी होती है जिसमें विद्युत चुम्बक का उपयोग कर घंटी को बजाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे घंटी को बजाया जाता है। आइए इसे समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। अब ये क्या हुआ आपका? ये हो गया घंटी। क्या हो गया? ये आपका हो गया घंटी। और ये जो आपका हो गया, ये हो गया हथौड़ा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको समझने की कोशिश करनी है। यहाँ पर एक धातु बना हुआ है। ठीक है, ये एक पात्र है। क्या है? एक पात्र है, जिसे हम लोग घंटी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? घंटी। ये वाला भाग आपका हथौड़ा हो गया। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। इसी से पीटने का मुख्य काम हो रहा है। किसका काम हो रहा है? पीटने का मुख्य काम इससे हो रहा है। अब जो लोहे की पत्ती है, इस प्रकार बनाया जाता है कि जिसमें आपका जो क्या होता है कि विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। क्या किया जाता है? विद्युत धारा यहाँ पे प्रवाहित किया जाता है। अब इस प्रकार प्रवाहित की जाती है विद्युत को कि जो वो चुंबक बन जाती है। क्या बन जाती है? चुंबक। जैसे कि अभी मैंने आपको कील का एग्जाम्पल बताया था। लोहे की वह पत्ती, और उसमें क्या होगा, उसे एक अपनी तरफ आकर्षित करती है। मैंने आपको बताया था ना कि कील होती है, उसको चुंबक का रूप दे दिया जाता है, वो अपनी ओर आकर्षित करती है। जब भी विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तब उसमें से विद्युत धारा बहने लगती है। क्या बहने लगती है? उसमें से विद्युत धारा बहने लगती है। तो लोहे का हथौड़ा चुंबक बन जाता है। क्या बन जाता है? लोहे का जो हथौड़ा है वो आपका क्या बन जाएगा? चुंबक बन जाएगा, और इसी तरफ वो आकर्षित होगा। ठीक है, ये आप यहाँ पे इसको भी देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करना है। ठीक है, तो आई होप ये आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे समझ आया होगा। जैसे कि आप सभी लोग इसे एक बार और पढ़ के देख लेना। वैसे तो मैंने आपको अपनी तरफ से बता दिया है, लेकिन एक बार आप इसको भी पढ़ के देख लेना कि अब कुंडली विद्युत चुम्बक नहीं होती है। ठीक है, ये लोहे की पत्ती को भी अपनी ओर खींचती है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से इसको पढ़ के देखना एक बार, और काफ़ी अच्छे से एक बार आपके समझ में आ जाएगा। लोहे की पत्ती अपनी मूल स्थिति में आकर पुनः संपर्क में पंच से एक तरीके से स्पर्श करती है। इससे परिपथ फिर से पूरा हो जाता है। ठीक है, और कुंडली में पुनः विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तथा हथौड़ा क्या होता है? पुनः घंटी से टकराकर मारता है। तो ये यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से इसे समझ लेना है कि क्या हुआ कि हर बार जो परिपथ है आपका, परिपथ पूरा होने पर हथौड़ा घंटी से टकराता है, और इस प्रकार विद्युत की घंटी बजती है। घंटे हम किसे बोल रहे हैं? ये जो आपका घंटी, ये आपका हथौड़ा हो गया। तो ये यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से इसे समझ लेना है। और हम लोगों का आज यहाँ पे 14 चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। कल से हम लोग पढ़ेंगे 15 चैप्टर के बारे में। इससे पहले अगर आपका इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप उससे मेरे से पहले पूछ लेना, लेकिन इससे पहले आपको 14 चैप्टर काफ़ी अच्छे से कंप्लीट करना है। देन आप 15 चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊँगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही, और आई होप काफ़ी अच्छे से आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रह जाए तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, कुछ लोगों को लगता है कि वो डिमोटिवेट हो रहे हैं, या फिर आपको लगता होगा पढ़ाई करते करते कि नहीं हमसे नहीं होगा, तो प्लीज़ जो भी आप लोग सोच रहे हैं ना, कोई भी सोच रहा है कि नहीं हमसे नहीं होगा, तो आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन डू एवरीथिंग बिकॉज गॉड इज़ ऑलवेज विथ यू। ओके, तो आपको क्या करना है? काफ़ी अच्छे से स्टडी करते जाना है, अपने रास्ते पे चलते जाना है। आपको बस क्या देखना है? लक्ष्य देखना है कि हाँ भाई हमें यूपीएससी क्लियर करना है, और यूपीएससी क्लियर करने के लिए हमें एक राइट वे पे चलना है, और डरना बिल्कुल नहीं है, डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे शेयर करें, मैं आपको उसका आंसर दूंगी। ठीक है, या फिर आप अनिल सर से बात कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आए आपको स्टडी करने में। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।